गुड डे टू ऑल। आजकल हम बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि रियल एस्टेट इज फुल ऑफ बबल, फुल ऑफ फ्रोथ, बबल बस्ट होने वाला है, मार्केट क्रैश होने वाला है, प्राइसेस बिल्कुल ऑन द फ्लोर आ जाएंगे। बट इन सब चीजों में क्या सत्य है? व्हाट इज द रियलिटी? क्या यह पॉसिबल है कि प्राइस यहां से क्रैश? अगर हम क्रैश की बात करें तो अगर 20, 30, 40, 50% तक प्राइस नीचे आ जाए तो उसे हम क्रैश कहते हैं। जैसा कि हम शेयर मार्केट में देखते हैं, अभी 3-4 महीने पहले जो करेक्शन आया था जिसमें शेयर प्राइसेस 30, 40, 50% तक गिर गई थी, वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी, तो ये होता है क्रैश। तो एज पर माय ओपिनियन, रियल एस्टेट में हम ऐसा क्रैश की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बबल की बात है तो बबल भी नहीं है। सो व्हाट इज दिस? व्हाई द प्राइस इज सो हाई एंड व्हाट इज द वे आउट टू इट? तो मैं आपको आज सिलसिलेवार तरीके से ऐसे मेजर फैक्टर्स पे डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा कि प्राइस जो ऊपर हुए हैं उसके क्या ट्रिगर्स हैं, किस वजह से प्राइस ऊपर गए हैं, क्या क्या की फैक्टर्स हैं और उसमें कहां कैसे क्या मार्जिनल गुंजाइश है प्राइस के नीचे आने की। अगर हम प्राइस करेक्शन की बात करें तो टाइम टू टाइम पॉसिबिलिटीज रहती है कि 2%, 4%, 5%, 10% तक का प्राइस करेक्शन आ सकता है, हो सकता है। इवन अंडर निगोशिएशन आप कई बार बैठते हैं तो यू कैन टेक द बेस्ट डील फ्रॉम द डेवलपर, बट क्रैश एंड बबल का ब्रेक होना थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं लगता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द फैक्टर्स विच इज इंपैक्टिंग द करंट हायर प्राइस। सबसे पहला फैक्टर जो प्राइस को इंपैक्ट कर रहा है वह है लैंड का कॉस्ट। अभी जो लैंड की कॉस्ट चल रही है वह पिछले 2 साल 3 साल से ऑलमोस्ट 10-15 टाइम्स हायर है। जो लैंड आज से 3 साल 2 साल पहले 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ पर एकड़ के हिसाब से डेवलपर्स एक्वायर कर रहे थे, अभी उसी लैंड की कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 35, 40, 50 करोड़ पर एकड़ आ चुकी है। तो कोई भी नया प्रोजेक्ट जो भी आ रहा है या आने वाला है जिसकी लैंड एक्विजिशन इस फेज में हुई है, तो ऑफ कोर्स वो हायर प्राइस पे अगर लैंड एक्वायर करेंगे तो कॉस्ट हायर जाएगा ही। दैट्स सिंपल एंड लॉजिकल, इसमें कहीं किसी तरीके का दो राय नहीं होना चाहिए। अब हम यह समझते हैं कि क्यों एकाएक जहां 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ पर एकड़ की प्राइस थी 2 साल पहले, आज एकाएक 35, 40, 50 करोड़ पर एकड़ पहुंच गया। तो इसके पीछे भी एक न्यूज है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े पैमाने पे एडवर्टाइजमेंट की, वर्किंग की, ग्लोबल सिटी इज कमिंग। हमारे स्टेट के डेलीगेट्स फॉरेन कंट्रीज में भी गए, जैसे दुबई में गए, वहां प्रोजेक्ट पे डिटेल एनालिसिस की, समझा चीजें कैसे होती हैं, एंड देन इट वाज लॉन्च कि ग्लोबल सिटी गुड़गांव में आने वाला है 1200 एकड़ में। आफ्टर दैट गवर्नमेंट फ्लोटेड टेंडर्स, दे ट्राई टू ऑक्शन द लैंड, जिसमें कि लैंड का बेस प्राइस 50-55 करोड़ पर एकड़ रखा गया। किसी भी डेवलपर ने इंटरेस्ट नहीं लिया। दैट ऑक्शन वाज कंप्लीटली फेल। बट लैंड के प्राइसेस उसके बाद लगातार बढ़ते चले गए। जैसा कि हम जानते हैं कि 45-50 करोड़ पर एकड़ की अभी कॉस्टिंग है, तो दिस हैज अ बिग इंपैक्ट ऑन द करंट प्राइस, क्योंकि अगर बेस ही बढ़ जाएगा तो ऑफ कोर्स ऊपर के प्राइसेस तो और रॉकेट हाई होने ही हैं। इसी अगर प्राइस को हम प्लॉट के प्राइस से भी कनेक्ट करें तो 3 साल पहले जो प्लॉट्स 65,000, 70,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में मिल रही थी, आज अगर हम उसी की कॉस्ट की बात करें तो 2,50,000, 2,50,000, 2,60,000 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से मिल रही है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लैंड बढ़ने की वजह से बेस शिफ्ट हो गया है। द सेकेंड की फैक्टर इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हम पिछले 3-4 साल की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी काफी इंक्रीज हुआ है। जहां पहले मिड सेगमेंट के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 2,000-2,500 के आसपास आती थी, और अगर लग्जरी प्रोजेक्ट होता था तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 3,500-4,000 के आसपास आता था। अभी वह ऑलमोस्ट 60-70% बढ़ गया है। अभी मल्टी स्टोरीज सोसाइटीज आ रही हैं, बिल्डिंग्स 45 स्टोरी, 40 स्टोरी, 50 स्टोरीज की आ रही हैं, तो उसमें कॉस्ट भी बढ़ जाता है और इसकी कॉस्टिंग फ्लोर वाइज होती है। अगर 30 फ्लोर से ऊपर, 30 से ऊपर के कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज्यादा आता है। अगर अभी करंट सिनारियो की बात करें
तो लगभग 5500 से 6000 की कॉस्टिंग आती है अगर 35 फ्लोर से ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। वहीं अगर आप 15 से 30 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करेंगे तो वो लगभग आपका 4,500 से 5,500 के आसपास आएगा। और वहीं अगर हम नॉर्मल 14th फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग की बात करें तो उसका 3 से 3,500 के आसपास कॉस्ट आता है, जो कि पहले 2-2,500 के आसपास था। तो एक बेस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ही इंक्रीज हो गया है। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इन्वॉल्व चीजों की बात करें तो जैसे आपके जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, आपकी और जो भी मटेरियल्स, लेबर हो गई, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो एवरी ईयर इंक्रीमेंटल बेसिस पे भी हम देखें तो 8 से 10% ऑन एन एवरेज ज्यादा ही होता है, कम तो कॉस्ट इंक्रीज नहीं ही होता है। तो ऑन एन एवरेज ये कॉस्ट बढ़ते रहते हैं। और मटेरियल कॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं जो डेवलपर को कंसीडर करना पड़ता है। एक बार जब आप स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो टाइम टू टाइम यू हैव टू गो थ्रू द ऑडिट्स, ड्यू डिलिजेंस, और उसकी जो भी इंस्पेक्शंस होती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा या फिर प्राइवेट आप थर्ड पार्टी से करवाते हैं, तो इन सब चीजों का कॉस्ट होता है। और अगर हम ओवरऑल बात करें मार्केट में तो इंक्रीमेंटल होती है ये कॉस्ट, जो कि हर एनुअल साल दर साल बढ़ती जाती है। इसके अलावा डिफरेंट तरीके की गवर्नमेंट की फीस होती है, जैसे रेरा फी हो गया, रजिस्ट्रेशन फी, आपका ईडीसी आईडीसी गवर्नमेंट को देना होता है, आपको सीएलयू चार्जेस देने होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्पेक्शन और अदर चार्जेस होते हैं जो टाइम टू टाइम यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, जिसमें भी कुछ रेट्स बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट है, लग्जरी है, अल्ट्रा लग्जरी है, तो अकॉर्डिंगली आपका ओपन स्पेस, आपकी एमिनिटीज, आपकी आपके कितने लिफ्ट लगने हैं। इफ सपोज हाई राइज 45 स्टोरी बिल्डिंग है तो उसके लिफ्ट की क्वालिटी भी अलग होगी। और इनफैक्ट ऑपरेशनल, अगर हम ऑपरेशन वाइज भी देखें तो अलग अलग फ्लोर्स के लिए अलग तरीके की लिफ्ट आती है। जैसे अगर 14 स्टोरी बिल्डिंग में जो लिफ्ट लग रही है वही लिफ्ट आपके 45 स्टोरी में नहीं लगेगी, तो दैट विल ऑल्सो इंपैक्ट द कॉस्ट, विल इंक्रीज। उसकी मेंटेनेंस है, तो हर तरीके से देखेंगे तो प्राइस इंक्रीज होता है। एंड एट द एंड इन सब इंक्रीमेंट का इंपैक्ट प्रॉपर्टी के प्राइस पे आना ही है। नेक्स्ट की फैक्टर है सप्लाई और डिमांड का। जैसा हम जानते हैं कि मेट्रोज में ही अपॉर्चुनिटी कंसंट्रेटेड है दीज डेज, तो सेकेंड टीयर थर्ड टीयर से भी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो माइग्रेट करती है जॉब के लिए या फिर कुछ नई अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ स्टार्टअप के लिए, कुछ बिजनेस के लिए। और लोकल जो अपनी पॉपुलेशन होती है वो तो है ही, तो सप्लाई हमेशा शॉर्टर साइड पे ही रहता है और डिमांड हमेशा हाई रहता है। हाँ, प्राइस फैक्टर होता है, तो इस वजह से भी प्राइस हाई हो रहे हैं, क्योंकि सप्लाई शॉर्टर साइड पे है और डिमांड बढ़ ही रही है। तो अकॉर्डिंगली हर रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, जहां जैसे बजट फ्रेंडली होता है वैसे लोग बुक करते हैं। नाउ ये सप्लाई डिमांड का फैक्टर जो है ये बहुत ट्रिकी है। सप्लाई और डिमांड में कई बार इस चीज का भी फायदा उठाया जाता है जिसमें कि इन्वेंट्री का शॉर्टेज दिखाकर प्राइस को इन्फ्लेट किया जाता है, तो ये फैक्टर तो रहता है और हमेशा ही रहेगा। अभी थोड़ा सा अपर साइड पे है और नॉर्मली ये थोड़ा सा मिड में रहता है, तो इस वजह से भी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा अपर साइड पे लग रहा है अभी। द नेक्स्ट फैक्टर इज कस्टमर प्रोफाइल। अभी करंट जो सिनेरियो चल रहा है ये पास्ट से अलग नहीं है। सबसे पहले कोई भी नई प्रोजेक्ट आती है तो सॉफ्ट लॉन्च हो या फिर फ्रेश बुकिंग हो, इन्वेस्टर्स इन करते हैं। इन्वेस्टर्स डीप पॉकेट होते हैं, दे नो कि इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, उनका प्रायर एक्सपीरियंस होता है, कब एंट्री करनी है, अगर सिचुएशन आए तो वो लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, उनको किसी तरीके की जल्दी नहीं होती है, तो उसमें वो लेते हैं और फिर प्राइस को ऊपर जाने का वेट करते हैं। दूसरे होते हैं एंड यूजर। एंड यूजर वो लेके आराम से प्रॉपर्टी वेट करते हैं, 4 साल हो 5 साल हो, जब पोजेशन या फिर डिलीवरी मिलेगी तो उसमें शिफ्ट करेंगे। अकॉर्डिंगली वो अपने पेमेंट प्लान चूज करते हैं या फिर अपने पेमेंट्स अरेंज करते हैं। इसमें एक थर्ड कैटेगरी भी है जो कि अनप्लैंड होते हैं। कुछ कस्टमर्स जो क्लियरिटी नहीं होती है जिनके पास कि मुझे एंड यूज के लिए लेना है या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है, तो वो बिट्स एंड पीसेज में ये वो ट्राई के चक्कर में इसमें स्टक हो जाते हैं। ले तो लेते हैं बट ड्यू टू डिफरेंट रीजंस वो या तो पेमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं या बीच में एग्जिट नहीं कर पाते हैं या टाइमली नहीं हो पाता है उनसे चीजें, तो डिले हो जाती हैं और वो थोड़ा सा सफर करते हैं इसमें। तो इन सब चीजों को भी अगर देखें तो इससे भी क्लैरिटी आती है कि यू नीड टू प्लान वेल बिफोर यू इंगेज योर सेल्फ इन बाइंग अ प्रॉपर्टी, वो चाहे एंड यूज के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो। नहीं
तो सिचुएशन थोड़ा सा अलार्मिंग हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर है द्वारका एक्सप्रेसवे का ओपन होना। द्वारका एक्सप्रेसवे के ओपन होने से दिल्ली से कनेक्टिविटी फास्ट हो गई है। पहले वेस्ट दिल्ली थे, बट अब साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, हर तरफ से जो भी रेसिडेंट्स हैं वो गुड़गांव में शिफ्ट बहुत हो चुके हैं और बहुत अभी भी होना चाह रहे हैं। इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन भी है, क्योंकि अभी सोसाइटीज में जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है, जो एमिनिटीज मिल रही है, क्लब हाउस, डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स एमिनिटीज हैं, जैसे फुटबॉल ग्राउंड हो गया, टेनिस ग्राउंड हो गया, टीटी, बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल, तो इन सब चीजों के रहने से आपकी एक्टिव लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाती है। यू कैन स्टे एक्टिव, आप डिफरेंट गेम्स प्ले कर सकते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ मिंगल कर सकते हैं। तो इस वजह से भी डिमांड थोड़ा सा हाइयर साइड पे है, और जब डिमांड हाई होगा तो प्राइस तो ऑफ कोर्स ऊपर जाना ही है, बिकॉज सप्लाई, वी नो सप्लाई इज ऑन शॉर्टर साइड। द नेक्स्ट की फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्राइस। ओके, यह बज गुड़गांव में की बहुत ज्यादा है कि प्राइसेस 4 करोड़ 5 करोड़ बहुत हाई हो गए हैं बहुत, बट एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर लोकेशन प्राइम है, डेवलपर कोई रिनाउंड कंपनी है, आपकी एमिनिटीज टॉप नॉच है, अल्ट्रा लग्जरी आपकी सोसाइटी है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू पे प्रीमियम फॉर दैट। अगर आप बजट प्रॉपर्टी चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि गुड़गांव में बजट प्रॉपर्टी नहीं है। 1.50 सीआर, 1.60 सीआर, 2 करोड़, हर तरीके की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, और वो भी अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ, लेआउट के साथ, फैसिलिटीज के साथ। तो आप जिस बजट में देख रहे हैं उस पे फोकस करके अगर उसके आसपास की चीजें देखेंगे, ढूंढेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इट, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टी इन दिस रेंज ऑल्सो। बट हाँ, अगर आप हाइयर एंड को टारगेट करके लोअर प्राइस पे चाहेंगे तो ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल। कई बार क्या होता है कि लॉन्ग वेट और ज्यादा रिसर्च करना भी निगेटिव हो जाता है। बाय द टाइम आप रिसर्च करेंगे, देखेंगे, तो प्राइसेस थोड़ा सा मार्केट में बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइस इज ऑलवेज कीप चेंजिंग। अगर डिमांड और सप्लाई का बेसिक लॉ तो आप समझते ही हैं। सो व्हेनेवर यू प्लान, आप सारा ग्राउंड वर्क करने के बाद मार्केट में उतरें और ट्राई टू क्लोज योर डील एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लोर करने में भी आप अपॉर्चुनिटी लॉस कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट फैक्टर, विच इज डेवलपर्स प्रोस्पेक्ट। अगर डेवलपर की इन्वेंट्री नहीं भी सेल होती है तो क्यों प्राइस क्रैश नहीं होगा? ओके, लिटिल बिट करेक्शन इज पॉसिबल बिकॉज डेवलपर हैज एम्पल टाइम टू सेल हिज प्रोजेक्ट। अगर हम बात करें नॉर्मल, तो 4 साल 5 साल से पहले कोई डिलीवरी नहीं मिलने वाली है, और अगर हर साल 25% भी यूनिट सेल करते हैं तो डेवलपर 100% प्रोजेक्ट को सोल्ड आउट कर सकते हैं जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा 5 साल में। सो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बिल्कुल क्रैश होके 50% और 40% डिस्काउंट पे आपको मिले। हाँ, नॉर्मल करेक्शन इज फाइन, 5%, 7%, 8%, 10%, ये करेक्शन इन बिटवीन चलती रहती हैं। इवन सम स्ट्रेस्ड सेलर होंगे, वो आपको इससे थोड़ा ऊपर नीचे डिस्काउंट देके आपको डील क्लोज करने के इंटरेस्टेड हो सकते हैं, बट ये क्रैश इट्स नॉट फिटिंग इन द नैरेटिव। सो लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ नैरेटिव, और आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जैसे भी प्लान कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम होल इस बबल बस्टिंग और प्राइस क्रैश सिनेरियो को कंक्लूड करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी प्राइसेज हैं वो वहीं रहने वाली हैं। थोड़ा बहुत 5% 10% करेक्शन हो सकता है, उसमें कहीं किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, और अगर उसके लिए आप रेडी हैं तो वेट भी कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत कोई अगर ऐसा वेट कर रहे हो कि हाँ प्राइस क्रैश होके 40-50% गिरेगा फिर मैं कुछ प्रॉपर्टी लूंगा, तो दैट्स गोइंग टू बी ना मतलब ड्रीम, ऐसा कुछ होने की संभावना कम दिख रही है। सो अकॉर्डिंगली आप प्लान करें अपना, और प्रॉपर्टी जैसे भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंगली आप पिक कर सकते हैं। इसी तरह के मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, and keep watching my video. By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.